फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल मुश्किल की अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हरीम की माँ उसके पास आती है और उसको कहती है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने मुझसे बात की है कि तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं। अब बताओ तुम क्या चाहती हो। हरीम कहती जो मैं चाहती हूँ वो इसी घर में है, आप बस फराज की और मेरी शादी की बात करें। इस पर माँ बहुत हैरान हो जाती हो। तुम अपने देवर से शादी करोगी? तुम क्या बके जा रही हो, फराज शादीशुदा है। हरीम कहती अम्मा तुम मेरी बात सुनो, तुम ज़्यादा सोचो मत, तुमने बस एक काम करना है, हलीमा और सकीना बानो के सामने फराज की और मेरी शादी का जिक्र छेड़ना है बस। और दूसरी तरफ जहां फराज और समीन की तलाक है तो इसका सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है, बस 2-4 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन में वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। माँ हरीम की बातें सुनकर उसको देखती रह जाती है। वो सोचती है कि ये तो अभी तक भी नहीं बदली। दूसरी तरफ फराज अपने और समीन के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। उसे समीन का साथ रहना याद आ रहा है, जब समीन उसके गले लगी थी उसको वो वक्त याद आता है। दूसरी तरफ फिर अचानक उसको हरीम भी याद आ जाती है, जो कि शादीशुदा होकर भी बहुत बेबाकी से उसके कमरे में आ गई थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम है कि पुप्पो आ जाती है और पुप्पो उसकी सोच को जांच लेती है और पुप्पो कहती है बड़े बूढ़ों की एक कहावत है बेटा कि मियाँ बीवी के दरमियान तीसरा शैतान होता है, इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अपनी बीवी को वापस ले आओ ताकि कोई भी शैतान तुम लोगों के रिश्ते में ना आ सके। इस पर फराज सोचने लगता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि पुप्पो का बेटा भी लंदन से वापस आ गया है और हरीम सबके सामने बहुत ज़ोरों शोर से काम करती है और सबके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है ताकि वो इसी घर में रह जाए, फराज से उसकी शादी हो जाए। अब वो हलीमा के भी और ज़्यादा करीब होने की कोशिश करती है और कहती कि आप अनीला की शादी पुप्पो के बेटे से क्यों नहीं कर देती। तब हलीमा कहती कि मैं खुद बात करती हुई अच्छी नहीं लगती। तो हरीम जल्दी से बोल पड़ती है मैं बात करूंगी पुप्पो से। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाएंगी, बहुत मोहब्बत करती हैं वो आपसे और मुझे पूरा यकीन है वो खुद आपके पास अनीला का रिश्ता लेकर आएंगी। इस तरह से हरीम जो है वो हलीमा को लालच देती है और उसके करीब हो जाती है, उसकी हमदर्दियाँ लेती है। समीन की पुप्पो की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए वह समीन के घर में रहना शुरू हो गई। समीन उसकी बहुत ज़्यादा खातर मदारत करती है, जिस पर पुप्पो और ही ज़्यादा आसमान पर बैठ गई। कहती कि मैं तभी कुछ खाऊं पीऊँगी जब तुम मेरे आरिफ को माफ़ कर दोगी। अब पुप्पो की इतनी बुरी हालत है कि समीन सोचती ये कहीं मर ही ना जाए। तभी वो कहती ठीक है पुप्पो आप खा लें पी लें, मैंने आरिफ को माफ़ किया। पुप्पो हैरानगी से उसकी तरफ देखती है, लेकिन समीन ने बहुत ही टूटे दिल से आरिफ को माफ़ किया। समीन का बाप भी ये देखता रह जाता है और उसकी आला ज़रफ़ी पर रश्क करता है। दूसरी तरफ ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जब फराज और हरीम साथ बैठे होते हैं और हरीम पूछती है फराज तुम्हें क्या कहते हो, मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। फराज कहता है बिल्कुल कर लेनी चाहिए, आपको भी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। हरीम एकदम से खुश हो जाती, कहती ठीक है कोई पूछेगा तो मैं हाँ कर दूंगी, तुम भी कह देना तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और तुम समीन को भी अब तलाक दे दो। इस पर फराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, मैंने तो तलाक का नाम भी नहीं लिया, ये आप क्यों बार बार तलाक तलाक किए जा रही हैं। हरीम कहती क्योंकि मैं जानती हूँ समीन तुम्हें खुला का नोटिस भिजवाने वाली है, उसे इतना चौड़े में मत घूमने दो। फराज के वो पूरी दुनिया से ये कहती फिरे कि उसने फराज को छोड़ा है, उसने खुला ली है। फराज बुखला जाता है, क्या वो खुला लेना चाहती है, तुम्हें बताया उसने। फराज के हकलाहट में ये लफ्ज़ निकलते हैं। इस पर हरीम कहती हाँ वो खुला लेना चाहती है, मुझे पता चला है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है फराज इतना बेवकूफ़ होगा कि हरीम जिसको वो शुरू से जानता है कि कैसी लड़की है उसके कहने पर समीन से अपना रिश्ता खराब कर देगा या नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।